क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपके पार्टनर बस एक ही बात पे अटक जाते हैं? आप दोनों के बीच में किसी बात को लेके कहा-सुनी हो रही है, झगड़ा हो रहा है, लेकिन पार्टनर बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, एक ही बात को दोहराए जा रहे हैं। तुमने मेरी माँ को झगड़ालू कहा ही क्यों? तुम उस औरत को देखकर मुस्कुराए ही क्यों? बस मुझे ये बताओ, मुस्कुराए ही क्यों? आप लाख समझाने की कोशिश करो, दूसरी बातों को भी सामने ले आओ, लेकिन पार्टनर एक ही बात पे अटके हुए हैं। अगर इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं कि ये क्यों होता है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं। एक ग्रुप के लोगों को कहा गया कि आपको एक इंसान को नौकरी देनी है। आपको 2 कैंडिडेट्स दिए जाते हैं। पहले कैंडिडेट के भी 5 गुण हैं, दूसरे कैंडिडेट के भी 5 गुण हैं। अब आप उन 5 गुणों के ऊपर बताइए आप किसे नौकरी देंगे। पहले कैंडिडेट के 5 गुण हैं ईर्ष्यालु, ज़िद्दी, आलोचनात्मक, आवेशपूर्ण, मेहनती, बुद्धिमान। दूसरे कैंडिडेट के 5 गुण हैं बुद्धिमान, मेहनती, आवेशपूर्ण, आलोचनात्मक, ज़िद्दी, ईर्ष्यालु। अब ये देखा गया कि मोस्टली लोगों ने दूसरे कैंडिडेट को ज़्यादा पसंद किया। अगर आप ध्यान से इन गुणों को देखेंगे तो दोनों ही ग्रुप्स के पास सेम गुण थे, दोनों ही कैंडिडेट के पास सेम गुण थे, लेकिन लोगों ने दूसरे कैंडिडेट को क्यों पसंद किया? वो इसलिए क्योंकि दूसरे कैंडिडेट के जो अच्छे गुण हैं उन्हें पहले बताए गए और जो थोड़े बुरे गुण हैं उन्हें बाद में बताया गया। जो इन्फॉर्मेशन हमें पहले मिलती है हम उसी के बेसिस पे नए इन्फॉर्मेशन को सेट करना शुरू करते हैं। जो जानकारी हमें पहले मिलती है हम उसके ऊपर नई जानकारी को रखते हैं और एक बड़ा पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पहली जानकारी हमारे दिमाग में बैठ जाती है। इसे कहते हैं एंकरिंग बायस। जब आप अपने पार्टनर से कोई विशेष डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आपने डिस्कशन की शुरुआत पार्टनर की बुराई से शुरू की तो पार्टनर शुरुआत में ही डिफेंसिव हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप कितनी भी लॉजिकल बातें करो, कितनी भी उनकी तारीफ कर लो, कितनी भी उनको सपोर्ट दिखा दो, लेकिन फिर भी वो उस पहले अटैक पे ही अटक जाएंगे और आगे अच्छी बात पे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इस बात को इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि आप अपने पार्टनर को जाके बताना चाहते हैं कि आपके साथ किस तरीके से गलत व्यवहार हुआ है। अगर आपका सेंटेंस कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारी माँ ने जानबूझकर सारे पनीर की सब्जी दूसरों को दे दी ताकि जब तक मैं खाना खाने जाऊं मुझे कुछ भी नहीं मिले। ये वाक्य पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है तुम्हारी माँ सबका ख्याल रखती है, सबकी तरफ देखती है, उन्होंने सबको पनीर की सब्जी दी, लेकिन पता है क्या, जब तक मैं गई ना तब तक पनीर की सब्जी बची ही नहीं। मुझे लगा जैसे मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। अब पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में क्या अंतर है इसे समझने की कोशिश कीजिए। पहले वाक्य में शुरुआत ही होता है माँ की बुराई करने से। जैसे ही किसी के माँ की बुराई की जाएगी वो इंसान डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाक्य में माँ की तारीफ से वाक्य शुरू होता है, तुम्हारी माँ सबका ख्याल रखती है। अब यहाँ पे इंसान नए इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए रेडी है और फिर जब वो माँ की तारीफ सुनते सुनते एक समस्या के बारे में सुनता है तो वो और आसानी से उस समस्या को सुलझाने के लिए रेडी हो जाता है। एंकरिंग बायस में प्राइमेसी इफेक्ट काम करता है, यानी कि वो जानकारी जो हमने पहले सुनी है वो हमें अच्छे से याद रहती है, लेकिन साथ ही साथ हमारे दिमाग में एक रीसेंसी इफेक्ट भी काम करता है। जो भी चीज़ हमें आखिर में कही गई हो वो भी हमें अच्छे से याद रहती है। इसलिए अगर आप किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसे पटाना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उसे मंत्र मुग्ध करना चाहते हैं, उससे बात मनवाना चाहते हैं, तो आपको किसी भी इन्फॉर्मेशन को सैंडविच के साथ देना चाहिए। यानी कि पहले अच्छी बातें, बीच में कंसर्न, प्रॉब्लम, क्रिटिसिज्म और आखिर में फिर से अच्छी बातें। फीडबैक देना हो तो तारीफ, बुराई, तारीफ। अगर आपको समस्या डिस्क्राइब करनी हो तो फिर अच्छी बात, तारीफ, गुण की चर्चा करना, प्रॉब्लम डिस्कस करना और वापस अंत में गुण की चर्चा करना, आशावादी बात कहना, फ्यूचर किस तरीके से होपफुल होने वाला है वो डिस्कस करना। इस तरीके से अच्छे से अगर आप प्रेजेंट करेंगे
तो आपकी बात को लोग मानेंगे। अब अगर आपके पार्टनर किसी और महिला को देख रहे थे और आपको जलन हो रही थी और आप नहीं चाहते कि वो आपके होते हुए किसी और को देखे, तो अब आपको इस बात को कैसे कहना चाहिए? कुछ ऐसे कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि तुम इतने सुंदर दिखाई देते हो। तुम्हें दूसरे लोग देख भी रहे थे और वो भी मुझे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन साथ में थोड़ी जलन भी हो रही थी। और फिर जब तुम वो दूसरी लड़की को देखने लगे, तब तो मेरी जलन और भी ज़्यादा बढ़ गई, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि जब हम और दोनों बाहर जाएं, ताकि मुझे इस तरीके की जलन नहीं महसूस हो? तुम मेरी मदद कैसे करोगे? अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो तुम भी बताओ। इस तरीके से आप अगर बात को सामने रखेंगे तो आप देखेंगे तारीफ से बात शुरू करने के कारण सामने वाला इंसान आपको अच्छे से रिस्पॉन्स देगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काम का लगा हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो रिलेशनशिप में है। आपके मूल्यवान समय के लिए बहुत धन्यवाद।